साथियों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग नई पहल शुरू कर रहे हैं, तो सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि हम लोग जैन एवं बौद्ध धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक न एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आपको यहाँ से मिल ही जाता है, तो इग्नोर मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इसको। दोनों ही धर्मों को दोस्तों, जो वर्तमान में काफ़ी छाए हुए हैं, गुरु प्रेमानंद जी, उनसे जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने आपको थंबनेल में भी बताया है। तो महाजनपद काल और इससे पहले का जो भी इतिहास है उनको हम अच्छे से समझ चुके हैं। वीडियो आपको उपलब्ध करा दी गई है, नोट्स भी उपलब्ध करा दिया गया है। तो हम सीधे लोहे की खोज से शुरुआत करते हैं। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों 1000 बीसी के आसपास जब लोहे की खोज हुई, तो दोस्तों क्या हुआ, लोहे की खोज हुई तो लोहे से औजार बनाए जाने लग गए। जैसे हल बनाया जाने लग गया, कुदाल बनाई जाने लग गई, कुल्हाड़ी बनाई जाने लग गई। इन सब से क्या हुआ दोस्तों, कुल्हाड़ी ने क्या किया दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जंगलों को साफ करके कृषि क्षेत्र का विस्तार किया। वहीं दोस्तों हल ने गहरी जुताई को संभव बनाया। जब दोस्तों गहरी जुताई होने लग गई, अच्छे से साधन आ गए, तो क्या हुआ, कृषि में अधिक अतिरिक्त उत्पादन होना शुरू हो गया। जब अतिरिक्त उत्पादन होना शुरू हो गया दोस्तों, तो क्या हुआ, आदमी जो है, पहले केवल कृषि जो है भरण पोषण का साधन हुआ करती थी, लेकिन अब जो है दोस्तों अतिरिक्त उत्पादन होने लग गया। उसमें अतिरिक्त उत्पादन होने का कारण, अतिरिक्त उत्पादन होने का परिणाम ये हुआ कि नए नए व्यवसाय और पैदा होने शुरू हो गए। अब यह है कि दोस्तों, जो व्यक्ति खेती नहीं करना चाहता था वो कोई दूसरा व्यवसाय करने लग गया। दूसरा व्यवसाय करके पैसा कमा के खाने के लिए अनाज खरीद ले रहा था। तो जैसा आदमी को सही लगा, आसान लगा, उसने वो व्यवसाय शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में नए व्यवसाय होना शुरू हो गए दोस्तों। और इन सब कामों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो दोस्तों भूमिका निभाई पंचमार्क सिक्कों ने। इनको आहत सिक्के भी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, मतलब ठेस लगी, ऐसे ही धातुओं पर ठेस लगा के, उनको आहत करके, ठप्पा लगा के सिक्के बनाए गए, उन्हीं को आहत सिक्के कहा जाता था। तो कहा जाए कि इस समय मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया, जिसने व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को और बढ़ावा दिया दोस्तों। तो क्या हुआ, अतिरिक्त आय आदमी की हुई, अतिरिक्त आय आदमी की हुई तो उसकी और जरूरतें बढ़ी। तो क्या किया उसने, चीजों को दिखावे का स्वरूप देने का प्रयास करना शुरू कर दिया। भव्य इमारतें बनवाने लग गया, राजा महाराजा को ज्यादा टैक्स मिलने लग गया। तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी सड़कें बनने लग गई। इसी सब पूरी व्यवस्था को जो है दोस्तों द्वितीय नगरीकरण का नाम दिया गया, जैसा कि हम महाजनपद काल में पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। 600 से लेकर 400 बीसी तक का काल महाजनपद काल था, और 400 बीसी के आसपास जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो आर्थिक समृद्धि हुई दोस्तों। जब आर्थिक समृद्धि हुई तो क्या हुआ दोस्तों, आदमी को चिंतन मनन करने का समय मिल गया। जैसे क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा चीजों के आविष्कार जो हैं पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने किए हैं। क्या कारण है, मेरा अपना मानना है कि उनके पास सुख सुविधाओं के सारे साधन आसानी से मौजूद हैं। आराम से खा पी के गए और कमरे में बंद हो गए और अपना प्रयोग करना शुरू कर दिया। झाड़ झक्काड़ बड़ी हो गई, एकदम बाल बाल सब बड़े हो गए, तो बाद में निकले तो पता लगा कोई फलाना आविष्कार इन्होंने कर दिया। तो चिंतन मनन का समय इसी तरह से इन लोगों को मिलने लग गया। हालांकि उन लोगों ने भले ही हमसे ज्यादा आविष्कार किए हों, लेकिन हमारे पास गौरवशाली इतिहास है दोस्तों। जिस चीज के बारे में उन्होंने हाल फिलहाल में सोचा, उस चीज के बारे में हम लोग बहुत पहले, हजारों साल पहले सोच चुके थे। तो चिंतन मनन का जब समय दोस्तों मिलने लग गया, तो ऐसा ही एक धर्म का, चिंतन मनन का एक विषय था धर्म। ठीक है, तो धर्म को लेके आदमी सोचने लग गया कि धर्म ऐसा होना चाहिए, धर्म वैसा होना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है लोगों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए। तो एक वैचारिक उथल पुथल का दौर जो है शुरू हो गया, और इसी क्रम में जो है अलग अलग मतों का उद्भव हुआ। जैसे कोई कह रहा है कि धर्म ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है धर्म वैसा होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही मतों वाले कुल 63 महापुरुष इस समय देखे गए। चारवाक हो गए, आजीवक संप्रदाय हो गया, हाँ, मक्खलीपुत्र, घोषाल, ये सब नाम जो है इसी समय हम पढ़ते हैं। तो उन 63 में जो मुख्य
महापुरुष थे दोस्तों जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की नींव डाली, वो थे दोस्तों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। इन्होंने ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म की नींव डाली दोस्तों। तो ये पीछे की पृष्ठभूमि हो गई। और अब जो है दोस्तों हम उत्पत्ति के कारणों को अलग अलग समझेंगे। 4 भागों में बांट लिया है हमने, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण। इन 4 भागों में बांटकर हम कारणों को पढ़ लेंगे और संबंधित सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में दे दी जाएगी। ये केवल और केवल आपको पृष्ठभूमि बताने के लिए वीडियो तैयार की है। परीक्षा की दृष्टि से जब महत्वपूर्ण चीजें सामने आएंगी तो वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी। ये केवल और केवल कहानी नुमा आपको बताया गया है। जब कहानी हमको पता होती है तो चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं। जैसे लोगों को समस्या आती है कि लूसेंट क्यों नहीं रट पाते हैं, उसका कारण यही है कि पीछे की कहानी नहीं पता होती है। लगे रट्टा लगाने तो नहीं काम चलेगा। तो अब जो है सामाजिक कारणों को देखते हैं दोस्तों। सामाजिक कारणों में जो मुख्य कारण था वो था वर्ण व्यवस्था। जैसा कि हम पिछली क्लासों में भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि समाज जो है 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था समाज में वो था ब्राह्मण वर्ग। इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसका काम क्या था दोस्तों, इसको अनुष्ठान करने का काम दिया गया था, पठन पाठन का काम दिया गया था। जिस किसी राजा का राज्याभिषेक होता था या कोई बड़ी जीत हासिल करता था तो उससे संबंधित, जैसे लोग करते नहीं है दिखावा, आज भी दिखावा करते हैं कि कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो ये करते हैं, गए मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने या दौड़े कुछ और अनुष्ठान करवा दिया। तो ठीक वैसे ही ब्राह्मण उस समय किया करते थे। तो इनका वही काम था, अनुष्ठान और पठन पाठन। इनको दोस्तों विशेष सहूलियतें प्राप्त थी। जैसे इनको करों में छूट थी इनको। इसके साथ ही जो दंड व्यवस्था थी, ये कोई भी अपराध कर देते उनसे भी इनको छूट थी। दूसरे नंबर पर समाज में क्षत्रिय वर्ग था दोस्तों। यह वर्ग क्या करता था, युद्ध करता था, शासन प्रशासन करता था, कर का संग्रहण करता था। दोस्तों ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी, कर को उगाकर। एक मिनट दोस्तों, फैन वगैरह बंद किया हुआ है तो इस वजह से पसीना आ रहा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी दोस्तों। ऊपर से इनका मान सम्मान ज्यादा था। जैसा कि आप आज भी देख सकते हैं, जब आदमी ज्यादा संपन्न हो जाता है, दौलत आ जाती है, तो फिर उसको काहे की भूख रह जाती, सम्मान की। छोटी सी भी छोटी बात की उसको बहुत ज्यादा ठेस लग जाती है। तो वही हाल इस समय था दोस्तों। इनसे ज्यादा जलन हो गई थी दोस्तों। वैश्य वर्ग था दोस्तों, वो क्या करता था, तीसरे नंबर पे आता था, कृषि करता था, व्यापार करता था। दोनों ही लोग जो हैं दोस्तों, दोनों ही वर्गों के लोग ब्राह्मणों से असंतुष्ट थे दोस्तों। उसका कारण यही, इनको दंड में मुक्ति थी, कर में मुक्ति थी। इसके साथ ही इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा थी। इनको समाज में उच्च वर्ग मतलब उच्च पद हासिल था, उच्च स्थान पे थे। तो दोस्तों वही हुआ, जब पैसा आ जाता, जैसे आप मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होंगे, उसमें गुड्डू भैया जब तक सामान्य रहते तब तक ठोकरें खाते रहते हैं। कॉलेज में बैठते हैं तो दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन जब उनके पास धन, प्रतिष्ठा और ताकत आ जाती तो फिर उनको काहे की डिमांड हो जाती, फुल इज्जत की। वही हाल इनका था, इनको भी चाहिए थी फुल इज्जत, तो इसीलिए ये इनका प्रतिकार करते थे। यही कारण था दोस्तों कि जो ब्राह्मण और जो वैदिक सभ्यता, दरअसल दोस्तों इस समय का समाज जो है दोस्तों किसी संविधान से नहीं चलता था, धर्म से ही चलता था। तो जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, जो धार्मिक व्यवस्था थी, वैदिक धार्मिक व्यवस्था थी, उसमें इन लोगों को कुछ कमियां नजर आने लग गई, असहज महसूस करने लग गए। कमियां तो उन लोगों को ज्यादा नजर आई, इन वर्गों को दोस्तों ज्यादा कमियां नजर आने लग गई। हालांकि बुद्ध और महावीर इसी वर्ग से थे। तो इसका प्रमाण किस चीज में मिलता है दोस्तों, जैसे क्षत्रिय वर्ग को ज्यादा असहजता महसूस हो रही थी, वो ज्यादा कसमसा रहा था। तो क्या हुआ दोस्तों, बुद्ध और जो महावीर हैं दोस्तों, जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नींव रखी, ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं ये क्षत्रिय वर्ण से आते थे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि क्षत्रिय वर्ण ने ब्राह्मणों का ज्यादा विरोध किया, ये ज्यादा असंतुष्ट था। तीसरी बात करें दोस्तों वैश्य की,
तो हम देखते हैं कि वैश्यों ने अपना जो पेशा था उसको छोड़, अपना धर्म छोड़कर अपना धर्म परिवर्तित परिवर्तित करके कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि जैन धर्म सादगी की बात करता था, जैन धर्म अहिंसा की बात करता था। तो आज भी देखेंगे कि जो जैन समुदाय के व्यक्ति हैं, जैन धर्म के व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? वो यही व्यापार वाणिज्य वगैरह में लगे होते हैं। हालांकि कृषि में नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें उनका मानना है कि इसमें हिंसा होती है जीवों की, तो कृषि में संलग्न नहीं रहते। लेकिन आज भी व्यापार व्यवसाय में ज्यादा संलग्न है जैन धर्म के लोग। तो अधिक जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा कम थी, इनको चाहिए थी फुल इज्जत, तो इन लोगों ने ज्यादा प्रतिकार किया इस व्यवस्था का। चौथे नंबर पर शूद्र था दोस्तों। शूद्र का काम था ऊपर के तीनों जो वर्ण है इनकी सेवा करना। इसको इस तरह से अनुभव कराया गया कि इसका जन्म ही हुआ है इनकी सेवा करने के लिए, और ये चीज इसको भली भांति इसकी चेतना में बैठ गई थी, इसलिए कभी इसने अनुभव ही नहीं किया, तो इसने प्रतिकार ही नहीं किया। इसको जहां जो धक्का ले जाए वहीं पहुंच जाता था। तो ये तो हो गए सामाजिक कारक दोस्तों। इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए इन वर्णों को जो है एक अलग धर्म की इनके अंदर डिमांड पैदा हो गई। आर्थिक कारक दोस्तों, पशु बलि जो है दोस्तों, यज्ञों में भीषण मतलब बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी दोस्तों वो कृषि आधारित थी। ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय इस समय बढ़ाया जा रहा था। जैसे जब आदमी धन कमाने लगता है तो उसकी लालसाएं और बढ़ जाती हैं। तो वही हाल यहाँ पे था। जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की सूझ रही थी, तब यहाँ पर पशु बलि ज्यादा दी जा रही थी। उससे क्या हुआ? पशुधन जो है वो घटता चला जा रहा था, क्योंकि पशुओं के द्वारा ही कृषि की जाती थी। तो जो वैश्य समुदाय था उसको चिंता होने लग गई कि ऐसे तो घाटे में जा रही है कहानी, तो कोई दूसरा मार्ग अपनाया जाए। दूसरी जो समस्या थी आर्थिक, वो ये थी कि सूदखोरी को इस समय पाप समझा जाता था, उसको प्रतिबंधित किया गया था। इससे क्या हुआ दोस्तों? जैसे किसी को नया काम शुरू करना होता था तो वो क्या करता था? सूदखोर से धन लेता था और उसमें निवेश करके अपना नया काम शुरू कर देता था। लेकिन यहाँ पर सूदखोरी और सूद ऋण लेना दोनों पाप थे, इसलिए जो लोग नया बिजनेस नया व्यापार करना चाहते थे उनके मार्ग में बाधाएं आ रही थी। तीसरा कारण दोस्तों धार्मिक, जब ये बाधाएं आ रही थी तो इनको क्या हुआ कि कोई ऐसा धर्म अपनाया जाए जहाँ सूदखोरी को पाप ना समझा जाए, जहाँ पशुधन को संरक्षित किया जाए, पशु बलि ना दी जाए। तो ये सब चीजें इनको कहाँ मिली? बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। तीसरा कारण था धार्मिक कारण दोस्तों। जो तंत्र मंत्र और आडंबर से युक्त पूजा पद्धति थी ये इनको बड़ा परेशान करती थी। हालांकि शूद्र तो नहीं करवाते थे, जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ग था इनको बहुत ही परेशान करती थी दोस्तों। खर्च इनका ज्यादा होता था, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं लिया करते थे, समय इनका ज्यादा लगता था। जब दोस्तों पैसा आने लगता है तो एक एक क्षण जो है कीमती हो जाता है आदमी का। तो इसको लेकर ये खिन्न थे, परेशान थे कि ऐसा कोई धर्म मिल जाए जो इन सब चीजों से हमको निजात दिला सके, हमारी भक्ति भी होती रहे और हमारी आमदनी भी होती रहे। तो इस कारण से भी इन लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि वहां पर ना कोई तंत्र मंत्र था, वहां पर मूर्ति पूजा भी नहीं थी, वहां पर कोई आडंबर भी नहीं था, वहां पर कोई खर्च भी नहीं था, और समय तो उसकी तो बात ही क्या। राजनीतिक कारक की बात करें दोस्तों, जो राजनीतिक कारण थे उनमें सबसे मुख्य कारण था राजाओं ने जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनको बड़े बड़े दान दिए, उनको विहार बनवा के दिए, उनको मठ बनवा के दिए, सब दान किया। और ये राजा दोस्तों कहाँ से आते थे? ये राजा क्षत्रिय वर्ण से ही आते थे। तो ये दोस्तों सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और धार्मिक कारक और राजनीतिक कारक, चारों कारक हो गए दोस्तों, जिनको हमने 4 वर्गों में बांट के देखा। तो इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी द्वारा जो स्थापित किया गया धर्म था जैन धर्म, उसकी ओर आकर्षित हुए। तो यही कारण थे दोस्तों। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं दोस्तों। प्रेमानंद जी महाराज, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे ये जो है वृंदावन में निवास करते हैं दोस्तों, रोगग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी वो तेज है इनके अंदर जिसका शब्दों में बखान किया जाना मेरे लिए तो मुश्किल ही है। आप लोग जो लोग जुड़े होंगे इनसे वो भली भांति इस चीज को समझते होंगे। दोनों किडनियां दोस्तों इनकी खराब हैं, लेकिन फिर भी ऐसी दिनचर्या है कि
सुबह 2 बजे से लेकर रात 9 से लेकर 10 बजे तक ये चलते रहते हैं दोस्तों। मतलब वही प्रवचन, सत्संग वगैरह लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आती है। कतई ऐसा नहीं महसूस होता कि इनको थकान लग रही हो। तो यही सब चीजें दोस्तों इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने में मदद करती हैं, लोगों को इनसे जुड़ने में मदद करती हैं दोस्तों। ये जाति धर्म से ऊपर उठकर दोस्तों लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं दोस्तों। और समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं जैसे रजनीश किया करते थे, ओशो जिनको कहते हैं, ऐसे नहीं दोस्तों। शास्त्रों को आधार बनाकर शास्त्र सम्मत ही लोगों को समस्याओं का समाधान दिया करते हैं दोस्तों। तो कभी किसी का नाम नहीं पूछते, ना धर्म पूछते हैं दोस्तों। आलम यह है कि जो सिख समुदाय है वो इनसे काफी जुड़ाव महसूस करने लग गया है। और दोस्तों भक्ति का इन्होंने सबसे सरल स्वरूप लोगों को प्रदान कर दिया है। केवल और केवल अपने आराध्य देव का नाम जप करने के लिए जो है ये प्रेरित करते हैं और उसी से सारी समस्याओं के निवारण का उपाय बताते हैं कि वही एक समाधान है जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर दोस्तों युवा ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी इनसे जुड़ रहे हैं, कर्मचारी जुड़ रहे हैं, आप अक्सर वीडियो में देखते ही होंगे। तो ये सब दोस्तों वो वर्ग हैं जो थोड़ा सुविधाओं से लैस हैं और जो जागरूक हो गए हैं, जिनकी चेतना जागृत हो गई है। जैसे यहाँ पर वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो जो युवा वर्ग पहले भागता था इनसे जुड़ने से पहले, जो पूजा से भागता था, क्यों दोस्तों, उसको सही मतलब ही नहीं पता था कि भक्ति है क्या। और आज वही युवा जो है दोस्तों इनके लिए हजारों की तादाद में लंबी लाइनें लगा के इनके दर्शन के लिए तरसता है दोस्तों। तो इन्होंने जो भक्ति है उसको सरल रूप प्रदान कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने में ये सक्षम हो गए हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन आज भी एक ऐसा तबका है जो वही तंत्र मंत्र, जादू टोना और टोटके में विश्वास करता है दोस्तों। तमाम छोटे छोटे बाबा और ये सब अपना, हालांकि मैं आलोचना नहीं करना चाहता, किसी को ठेस लगे तो माफी चाहता हूँ, लोगों को भरमाते रहते हैं। ये डोरा बांध दिया, ये कर दिया, ये समोसा खा लो तो कृपा आ जाएगी, ये सब दोस्तों दुकानदारी कर रहे हैं। तो इन सब से ऊपर उठकर कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, स्वेच्छा से जो दे दिया जाए वही स्वीकार कर लेते हैं और खुद हाथ नहीं लगाते कभी धन को, कभी पैसा हाथ से नहीं छूते, ना ही कोई चीज नहीं दोस्तों। और इतना नर्म और सरल स्वभाव है इनका कि मतलब क्या ही कहूँ मैं। तो ऐसी ही तलाश दोस्तों, जो आज का जो पिछड़ा तबका है वो आज भी दोस्तों देखते होंगे आप, कहीं फलाने बाबा चल रहे हैं, कहीं ढिमाके बाबा चल रहे हैं, सबके पास जा रहा है। लेकिन एक जो शिक्षित वर्ग है, जो संसाधन संपन्न वर्ग है, पढ़े लिखे युवा हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सब गुरु जी से जुड़ने आ रहे हैं। क्या कारण है? वही कारण दोस्तों इनकी सादगी, इनकी भक्ति का मार्ग, इनकी समस्याओं के समाधान बताने का तरीका, यही सब चीजें दोस्तों उस समय के लोगों को बुद्ध में और महावीर में दिखाई दी। इसीलिए इन लोगों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कर